ओके। नमस्कार मित्रों, नया सेटअप क्योंकि यही है अभी अवेलेबल, सब भूला है मैं जयपुर में, माइक से लेके कैमरा तक। तो यस, अभी इससे एडजस्ट करो, ये तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हो, होल्ड अ सेकेंड, पहले हीरो तो बन ले एक बारी। कैसा लग रहा हूँ मैं? मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू परेशान कर देते हो यार आप लोग, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने कमेंट्स। मुझे हॉरर चीज़ से एसोसिएट किया जाएगा, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, पता है। मैं कॉमेडियन हूँ एंड आई वांट टू बी रिकग्नाइज्ड एज कॉमेडियन। मुझे स्टैंड अप करना है, कॉमेडी वीडियोस बनाए, स्केचेस बनाना है। मैं स्टार्ट ही अपना करियर वैसे किया था एंड आई बिकेम सक्सेसफुल कॉमेडियन की इज्जत से ही, उस हवाले से ही। लेकिन पता नहीं समहाउ मैं कैसे हॉरर में घुस गया, एंड इसीलिए मैं हॉरर में कभी कभी जोक्स मारता रहता हूँ अंदर से कि मेरी वो कोर, वो मेरी इमेज बदले ना। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, ये दिल से बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से कि मुझे कॉमेडियन रहना है यार। मैं सुनाना चाहता हूँ हॉरर स्टोरीज आपको, लेकिन इतनी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हर कमेंट सेक्शन में आके हॉरर स्टोरी डाल दे दल्ले, ए हॉरर स्टोरी डाल दे दल्ले, ये सब मत किया करो, शोभा नहीं देता, ये मेरे फैंस नहीं लगते, जाहिलो। मजाक से हटके रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप देखो हॉरर वीडियोस, बहुत प्यार दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं लाता रहूँगा। बट कहीं भी कल को जाके कोई भी आपसे पूछे कि यार ये शिवम सिंह राजपूत कौन है जिसे तुम फॉलो करते हो, ये मत कहना कि ये हॉरर स्टोरी सुनाता है, ये दल्ला आके भूतों की कहानी सुनाता है, सच है झूठे पता नहीं है। ये बोल देना कि कॉमेडियन है, डब्ल्यू हो आप मेरे लिए। फिर मैं आपके लिए इतनी चीज़ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए डब्ल्यू हो जाओगे, आप मेरे लिए जग जीत लोगे, समझ रहे हो। स्ट्राइकें पड़ रखी है इस चैनल पे, मेन चैनल पे, और थर्ड चैनल पे ही पड़ गई है शिवम इज फनी पे, मतलब सब पे पड़ गई है। लेकिन मैं स्टिल ला रहा हूँ वीडियोस, आप मेरी इतनी ही सुन लो, मुझे घंटा कुछ नहीं मिलना इससे, मुझे चाहिए इज्जत कॉमेडियन वाली। तो कल को कोई पूछे तो बोल देना हाँ यार वो तो रोस्टर है, कॉमेडियन है, वॉट एवर यू वांट। बट बस ये मत कहना कि यार दल्ला हॉरर स्टोरी सुनाता, ऐसा। बस हो गई, रिक्वेस्ट खत्म, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं चश्मा पहन के सुना सकता हूँ क्या, क्योंकि आंखों में उजाला आ रहा है। हाँ ये कर लो पहले। इससे बेटर है, कनेक्शन फील नहीं होगा फिर। आप लोग ही देखो क्या क्या करना पड़ रहा है, ये भी मेरी गलती है। तो ये स्टोरी है बेसिकली एक लड़के की जिसका नाम मनीषा था। मनीषा जो है वो एक रूम पे शिफ्ट करती है, एक अपार्टमेंट के एक रूम में वो जाती है सामान वामान लेके। रात का वक्त होता है 12-1 बजे। स्टोरी वहीं से स्टार्ट हो रही है। चौथे माले पे, 4 मंजिल की बिल्डिंग होती है, चौथे माले पे जाती है और जाके देखती है कि चौथे माले पे 2 घर है और दोनों घर बंद है, दोनों में कोई नहीं रह रहा। बाकी नीचे के 3 मालों पे रहता है कोई ना। अब ये बाय द वे पीजी नहीं था या फिर कोई रूम नहीं था, ये फुल फ्लैश्ड एक फ्लैट था, 2 BHK वाला फ्लैट। इसने ये फ्लैट रेंट किया था क्योंकि इस फ्लैट का दाम इसे सस्ते में मिल रहा था, मतलब सस्ते में ये फ्लैट मिल गया था। और क्योंकि इसको ये पसंद था कि थोड़ा लेविश लाइफ चाहिए थी, कि बड़ा घर हो मेरा खुद का और थोड़ा अरेंजमेंट्स, लड़कियों का होता है ना कि सब चीज़ें मैं अपनी तरह सजाऊं और मैं रहूं अपने घर में, छोटा रूम नहीं चाहिए, सबकी अलग अलग मर्जी है। तो सस्ते उसी दाम में जिसमें इसको पीजी या फिर एक रूम मिलता छोटा सा, उसी दाम में जहाँ पे ये पढ़ाई करने गई थी, वहाँ पे फर्स्ट नाइट अभी जस्ट सामान लेके आई, बात करा था अलग सिटी में, और कोलकाता की बाय द वे बात है। और वहाँ पे शिफ्ट हुई, सामान चढ़ाया, 4th फ्लोर पे गई। पहले तो गेट से एंटर करी थी, वॉचमैन सो रहा था, वो डायरेक्ट अंदर घुस गई। 4th फ्लोर पे जाके उसने 402 नंबर था घर का, 401 भी था वो बंद था जो, और 402 भी बंद था, 402 इसका घर नंबर था। इसने खोला और ये अंदर एंटर करती है, अंदर वाला गेट खोल के एकदम से। तो देखती है कि वियर्डली अंदर हॉल की लाइट शुरू है। उसको बड़ा अचंभा होता है, ये इधर देखती है कि लाइट्स शुरू है, ये कब से शुरू है और क्यों है। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसको लगता है कि मे बी क्या पता जो मकान मालिक है वो सुबह आया होगा चेक करने के लिए कि साफ़ सफाई है या नहीं, रात को मैं आने वाली हूँ सब चेक करने के लिए, तो मे बी वो इसलिए गलती से शायद चालू छोड़ गया हो, इग्नोर करती है। थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह दिखती है, वो सोचती है कि क्लीन कौन ही करे, सुबह कर लूँगी मैं क्लीन। ये बैग रखती है तब अंदर से आवाज़ आती है, अंदर वाले रूम से किसी के चल के आने की। इसकी सांस वहीं थम जाती है। ये बैग वापस उठाती है, 2 कदम पीछे लेती है कि तभी देखती है कि अंदर से एक और लड़की चलते हुए आ रही है, नॉर्मल लड़की है बिल्कुल उसके जैसी। और एकदम से बाहर निकलती ये कुछ डर पाती, उससे पहले कहती कि ओ हाय मनीषा राइट। ये कहती है कि तुमको मेरा नाम कैसे पता और तुम हो कौन, मेरे घर पे क्या कर क्या रही हो तुम। तो दूसरी बंदी कहती है कि अरे मैं राधिका हूँ, तुमको मेरे बारे में नहीं बताया ये जो फ्लैट ऑनर है उसने। ये कहती है कि नहीं फ्लैट ऑनर ने तो नहीं बताया। अरे कल रात को ही बात हुई क्या फ्लैट में, बड़ा फ्लैट है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मनीषा से बात कर लूँगा, ये वाला रूम मेरा है और वो वाला रूम तुम्हारा है, हॉल कॉमन रहेगा। ये सुन के मनीषा बहुत गुस्सा करती है, बहुत ही गुस्सा हो जाती है फ्लैट ऑनर से, क्योंकि उसकी क्लियरली बात हो रखी होती है कि इस प्राइस में जिस प्राइस में डिसाइड हुआ होता है पूरा घर उसे चाहिए था, पूरा घर उसे अकेला रहना था। अब गुस्सा ऑब्वियसली जायज़ तो करती नहीं है उसके सामने, लेकिन बस गुस्से से बैग उठाती है अपना और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं,
मैं बात कर लूँगी ऑनर से। और ऑब्वियसली रात को 12:30-1 बज चुके होता है, तो राधिका भी कहती है कि रात को कहाँ कॉल करोगी तुम उसको। वो कहती है कि हाँ मैं रात को नहीं, दिन में उठ के बताती हूँ उसको। गुस्से में अपने रूम में, दूसरे रूम में जो है चली जाती है, जिसके पास में वॉशरूम भी होता है, और ये वाला जो रूम है वो दूसरा होता है जिसमें वो राधिका होती है। तो मनीषा दूसरे रूम में एकदम से जाती है धड़ल्ले से, और गेट एकदम से जोर से बंद कर देती है। राधिका से कुछ पूछताछ कुछ नहीं करती कि क्यों आई, कब आई। अब मनीषा जो है वो आके इतनी तक गई होती है, पूरे दिन ट्रैवलिंग किया होता है उसने, कपड़े वपड़े कुछ उतारती पता नहीं, उसने बस मूड होती है और डायरेक्ट जाके कुछ खाना पीना खाए बिना सीधा सो जाती है। सोती है और सीधा उसकी आँख खुलती है रात को 3 बजे। उठती है, देखती है यार 3 बज गए, टाइम देखती है घड़ी में, 3 बज गए, सामने घड़ी पड़ी होती है। सोचती है कि यार अब नींद तो आने रही, करूँ क्या। तो ये वापस अपना फ़ोन खोलती है, थोड़ी देर ट्राई करती है नेटफ्लिक्स वगैरह देखूंगी। नेटफ्लिक्स देखते देखते पता नहीं इसकी नींद 5 मिनट बाद ही वापस इसको नींद आ जाती है। इसको क्लियरली याद होता है कि मैं अभी भी जगी थी, नेटफ्लिक्स चल ही रहा होता है, इसको नींद आ जाती है। और 5 मिनट सोने के 5 मिनट बाद ही अचानक से इसको लगता है जैसे इसके पैर के नीचे जो चादर है जो इसने ओढ़ रखी है, एसी चालू ही था तो इसने चादर ओढ़ रखी थी, चादर जो है कोई ऐसे खींच रहा है। इसको पहले तो बड़ा वियर्ड लगता है, ये सोती है ऐसे करके कि इसको लगता है यार कहीं खींच रहा होगा, छोड़ो, नीचे कुछ खूटी वूटी से लगा होगा, खिंच रही होगी चादर, तो ये ऊपर लेके सो जाती है। फिर 1 मिनट बाद वापस से चादर खींचता है और ज़्यादा खींचता है, और एकदम से चादर पूरा ही उसके शरीर से अलग हो जाता है। ये एकदम झटके से आँख खोलती है और मुड़ने की कोशिश करती है, तो ये देखती है कि वो मुड़ नहीं पा रही है, वो हिल नहीं पा रही है, बस अपनी आँखों को हिला पा रही है। नेटफ्लिक्स वहाँ पे शुरू ही है, जो चालू करके वो सो गई थी, वो हिल नहीं पा रही है। अब बस वो अपनी आंखें नीचे की तरफ करती है पैरों की ओर, तो देखती है कि जो बेड है, बेड के बाहर से एक मुंडी निकली हुई है, एक लड़की की। बिल्कुल क्लियरली शक्ल नहीं दिखती है क्योंकि बहुत अंधेरा होता है, बस क्लियरली दिखता है कि एक लड़की बैठी हुई है और वो बस बड़ी बड़ी आंखें करे इसे घूरे जा रही है। उसको बहुत डर लगता है, कुछ भी करके बस उठने की कोशिश करती है कि वहाँ से भागे, लेकिन ये हिल नहीं पाती और तुरंत उससे बस नज़रें चुरा लेती है, ऊपर कर लेती है, नज़र हटा लेती है, आँख बंद कर लेती है, हिलने की कोशिश करी बट ये हिल नहीं पा रही। फिर से आँख खोलती है, वो लड़की अभी भी वहीं बैठी है। लड़की जो उसके सामने वहाँ बैठी हुई है अचानक से अपना हाथ बढ़ाती है और इसके अंगूठे को पकड़ती है और अंगूठे पे उंगलियां फेरना शुरू करती है। इसे सेंसेशंस क्लियरली फील होती है, बस अंगूठे पे हाथ फेरती है। ये बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही, बस देख पा रही है जो भी हो रहा है उसके साथ, और ये देखना भी नहीं चाहती है, बस आंखें बंद करके बैठी है कैसे करके जग जाए। और वो इसके सामने खड़ी होती है, लेफ्ट साइड से जो दरवाज़ा है उस तरफ जा रही है, वो क्रॉस हो रही है इसके बगल से। ये साइड आई से देख पा रही है उसे जाते हुए क्लियरली, बस ये हिल नहीं पा रही है। वो गेट खोलती है और गेट को धड़ाम करके बंद करती है, बाहर चली जाती है। और जैसे ही गेट बंद होता है ये एकदम से जगती है, लंबी सांस लेती है और एकदम से दुबक के बैठ जाती है साइड में। इसे लगता है जो भी देखा मैं सपना था, लेकिन नेटफ्लिक्स अभी भी चालू ही था। इसे क्लियरली याद है जस्ट ये उठी है, वो भी किस चीज़ से कि दरवाजे की जो लास्ट आवाज़ है ये धक करके, वो एंड होने के बाद ही उठी है। मतलब क्लियरली किसी ने गेट बंद किया है, तो वो जो भी था वो झूठ नहीं था। उसके सामने से एक लड़की बैठी हुई उसकी चद्दर खींच के खड़ी होके उसके बगल से दरवाज़ा खोल के उसे बंद करके गई है। इसकी सांसें वहीं थम जाती है। इसके दिमाग में 1000 क्वेश्चन है कि क्या ये राधिका ही है, अगर राधिका है तो ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। ये बहुत डर जाती है। ऑब्वियसली एक लड़की कॉलेज में पढ़ती हुई अभी शिफ्ट हुई है कहीं पे, फ्लिपकार्ट से अपना फ़ोन बंद करती है जो नेटफ्लिक्स चल रहा था। अब ऑब्वियसली उसे नींद तो आएगी नहीं, 5-10 मिनट बैठी रही, डर के मारे कांपती रही। उसने सोचा रात को अगर मैं मम्मी पापा को जगाऊंगी, घर वालों को, तो वो भी डरेंगे, मैं करूँ क्या। अगर ये राधिका ही है, मुझे डराने की कोशिश कर रही है, प्रैंक कर रही है, तो ये बहुत ही गलत है। मुझे जाके बात करनी चाहिए उससे। इसे पता नहीं क्या होता है, ये एकदम से उठती है बेड से, क्योंकि उसे रहना तो वहीं था। अगर ऐसे डरेगी तो काम नहीं चलेगा। उठ के एकदम से गेट खोलती है। बाहर हॉल की लाइट अभी भी चालू है, जो बंद करके उसे क्लियरली याद है कि वो जब गई थी जब सोने के लिए, तब राधिका ने भी बाहर की लाइट बंद कर दी थी। वो जो गेट की छोटी जगह होती है वहाँ से क्लियरली पता चलता है कि बाहर की लाइट बंद हो गई है, बाहर की लाइट ऑन है और वो वाला कमरा राधिका का बंद है। तो बड़ा अजीब लगता है कि यार क्या लड़की है, हॉल की लाइट शुरू कर दिया है, खुद अंदर जाके सो गई। इसे लगता है कि ये पक्का राधिका का ही काम है। फिर भी ये डरती हुई जाती है, इधर उधर देखती है कि कहीं मंदिर वगैरह हो घर में, अगर मंदिर स्थापित किया हो तो जाके सामने हाथ जोड़ लेगी तो थोड़ा बेटर फील होगा। जाती है, मंदिर नहीं मिलता किचन के पास, ये बाहर जाके सोफे पे बैठ जाती है। थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए सोफे पे बैठती है, हाथ फेर रही होती है। सोफे के जस्ट पीछे बालकनी होती है, तो ये आंखें मसलती है अपनी। रात को 3:30-4 बजे होते हैं। सोफे पे जाके बैठती है, माथा खुद का दबाती है, थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए बाहर आती है,
बाहर जो बालकनी से थोड़े बाहर का व्यू देखती है कि भाई ये क्या ही चल रहा है उसके दिमाग में, ये क्या ही हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। एक तो इतना थक के आई है, ऊपर से ये सभी, उसे लगता है कि कल सुबह होने दो, राधिका को तो मैं बताऊंगी या तो फिर ऑनर को मैं बताऊंगी। मेन तो ऑनर ने झूठ क्यों बोला, ये सभी सोच ही रही होती है। तभी अचानक इसकी नज़र पड़ती है सामने किचन की ओर, और जैसे ही किचन की ओर इसकी नज़र पड़ती है इसका दिल बैठ जाता है एकदम से, और वहीं पूरा शरीर इसका ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि किचन की दीवार के बाहर से टेढ़ी मुंडी करके इतनी सिर्फ आंखें दिख रही होती है राधिका की, और वो बाहर मोटी निकाल के इसे देख रही है। ये एकदम से झटके से पीछे जाती है और कूद के फटाफट से बालकनी खोल के बालकनी के अंदर घुस जाती है। बालकनी के अंदर घुस जाती है, पर्दा बंद कर लेती है ताकि अंदर हॉल ना दिखे इसे, बस कुछ करके आंखें बंद करके पड़ी रहती है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करती रहती है। कुछ देर के लिए सब शांत हो जाता है, पर वो जो आंखें इसने देखी थी, लाल चट आंखें, पूरी लाल आंखें, एकदम बस इतनी सी शक्ल के साथ दीवार के पीछे से इसे घूर रही थी। और वो जब से बैठी थी 5-10 मिनट से, पता नहीं उसकी नज़र वहाँ गई नहीं थी, तो क्या वो आंखें उसे तब से घूर ही रही थी? ये सोच सोच के उसकी हालत टाइट हो जाती है। अब फ़ोन भी वो अंदर ही छोड़ रही थी, ना ये कॉल कर सकती ना कुछ कर सकती। अब पानी सर के ऊपर चला गया था, ये 4th फ्लोर पे थी, कूदने का तो कोई चारा था ही नहीं। ये आंखें खोलती है कुछ करके, धीरे धीरे देखती है, थोड़ा कुछ शांत हुआ है। अब वापस वो हॉल में तो जा ही नहीं सकती, इसने अंदर से लॉक कर देती है पूरी बालकनी को। ये बस आंख बंद करके कुछ करके बालकनी के बाहर की तरफ देखती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, हेल्प हेल्प हेल्प, कोई है, हेल्प प्लीज। चिल्लाते चिल्लाते इसकी आवाज़ रुक जाती है एक दूसरी आवाज़ से। इसे आवाज़ आती है पीछे शीशे का जो डोर था बालकनी का, हॉल की तरफ से कोई नॉक कर रहा है। इसने पर्दा लगा रखा है तो इसे अपोजिट साइड दिख नहीं रही है कि कौन नॉक कर रहा है, बस नॉक हो रहा है शीशे पे इसके जस्ट सामने। ये जोर से चिल्लाने लग जाती है, अरे मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मुझे जो भी हो मुझे माफ़ कर दो, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, मुझे छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो। चिल्लाई रही होती है कि तभी से एक अचानक से इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं ना, जो कि एकदम से डर लगता है तो इंसान कुछ भी कर देता है। उसके दिमाग में तुरंत आता है कि नीचे जो 3rd फ्लोर है, इनका जो फ्लोर्स जो थे वो बनाए इस तरह से थे, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर। तो 1st फ्लोर की जो बालकनी थी वो थोड़ी सी आगे की साइड थी 2nd फ्लोर से, तो अगर तुम चाहो थोड़ा सा मैनेज करे कूदो तो कूद सकते हो उसमें। तो इसे सोचा कि 4th फ्लोर यहाँ पे, 3rd फ्लोर यहाँ पे, इसकी बालकनी यहाँ पे, 4th फ्लोर की यहाँ पे, तो ये चाहे तो यहाँ कूद सकती है। तो इसने सोचा कि डायरेक्ट नीचे नहीं कूदता, मैं 3rd फ्लोर पे कूद जाती हूँ, वहाँ जाके हेल्प मांग लूंगी, फिर जो भी है सब एक्सप्लेन कर दूंगी, वो तो बात की बात है। चिल्ला दूंगी, खुद ही आगे से बोल दूंगी तो चोर तो नहीं समझेंगे, खैर चोर कौन खुद ही आगे से चिल्ला देता है। तो ये ट्राई करती है, एकदम से आंख बंद करके बस कूदने जा रही होती है कि तभी साइड आइस से इसे दिखता है राइट साइड में कि कुछ है, कि तभी ये देखती है कि जो बालकनी है उसके जस्ट बगल में एक और बालकनी होती है, जो होती है राधिका के कमरे की बालकनी। उस बालकनी के बगल में जो कुंदा होता है जहाँ कपड़े टांगते हैं, वहाँ पे वो आधी सेकंड के लिए नजर गड़ाती है सिर्फ, और वो देखती है कि राधिका दोनों पैर और दोनों हाथों को एक साथ करके बंदर की तरह यूं बैठी हुई है और बस उसे देखे जा रही है। जैसे ही इसकी नज़र उस पर पड़ती है, राधिका एकदम से इस पर जंप करती है। राधिका का मुंह आते हुए से क्लियरली दिखता है, पूरे बाल उड़ रहा है और वही आंखें इतनी बड़ी बड़ी लाल हो रखी है। चिल्लाते हुए उस पर कूदी और इसकी चीखें निकल गई करके, बस इसे इतना याद है। और ये ठंडी पड़ गई पूरी और ये बेहोश हो गई, वहीं गिर गई। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं कि वो उसने क्या किया, कहाँ पहुंची, कहाँ गई। बस इसकी आँख खुली सडनली, और आँख खुल के इसे बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि आँख खोलो या ना खोलो एक बराबर ही था, क्योंकि उसे चारों तरफ बस अंधेरा दिख रहा है। कितना पिच डार्क अंधेरा, मतलब कि तुम आँख बंद कर लो और आँख खोल लो, उससे कोई दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, समझ रहे हो। कई बार होता है ना कि तुम एकदम ही पता ही नहीं चलता अगल बगल में क्या, बिल्कुल ही अंधेरा है, एकदम ही अंधेरा, कुछ ही नहीं दिख रहा, पिच डार्क एकदम। तुम चाहे आँख बंद कर लो तो भी सेम है, आँख खोलो तो भी सेम है, उतना ही अंधेरा। और शॉकिंग ज़्यादा बात क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये एकदम से उठती है, इसको समझ नहीं आता ये कहाँ पे, क्योंकि ये गिरी तो बालकनी में थी, ये उसे याद था। बस उठ के भागने लग जाती है एकदम से इधर उधर, और हाथ पैर आगे रख के भगती है ताकि कहीं टकरा ना जाए। बट वियर्डली वो चले जाती है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक वो भागे जा रही है इधर से, कभी लेफ्ट राइट, उसे पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही है। और सब जगह सिर्फ अंधेरा है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, जहाँ 15 मिनट तक। एक टाइम बाद तो तुम्हारा ये होता है कि तुम्हारी आइस एक सेटलमेंट कर लेती है उस एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग, और बाद में तुम्हें दिखने लग जाती है चीजें। वहाँ 15 मिनट तक उसे कुछ दिख ही नहीं रहा, वो भाग रही है। और ऐसी कौन सी जगह पे है इसके घर के अलावा वो, क्योंकि घर के अंदर तो तुम तुरंत थोड़ा सा भागोगे तो टच कर लोगे, कोई दीवार वगैरह कुछ भी होगा। वो 10-15 मिनट तक इधर से उधर भाग रही है, पता नहीं कौन से डायरेक्शन में भाग रही है, बस पिच डार्क है और कुछ नहीं है। 15 मिनट तक इधर उधर भाग के हाथ पैर मार के वो थक जाती है, गिर जाती है। जैसे ही नीचे गिरती है, इसके गिरते ही उसे तुरंत एक आवाज आती है जस्ट इसके पीछे से किसी के गिरने की, जस्ट यहाँ पे भी किसी के साथ में गिरने की। ये एकदम से डर के पीछे होती है तो वो भी एकदम से डर के पीछे होता है। जो ये कर रही है सेम चीज अगला कोई कर रहा है, इसे क्लियरली सुनाई दे रहा है। इसकी आवाज बड़ी ही वियर्डली, ना लेडी की आवाज है ना मर्द की आवाज है, वैसी आवाजें आ रही है अजीब सी। उसे समझ आ रहा है कि मेरे जस्ट पीछे कोई है जो मेरी ही नकल कर रहा है। अब
अब ये उठती है, जितना दम बचा होता है इसमें वो लेके वो भागती है, भागे जा रही है बस। और एक कदम जैसे इसका पड़ता है, तुरंत ही इसके जस्ट पीछे किसी का दूसरा कदम पड़ता है। कदम ये भागते जा रही है, पीछे इसके कोई ना कोई भागते जा रहा है। ये रुक के थोड़ा चिल्लाती है, रुक जाओ मुझे छोड़ दो। एकदम से वो आवाज भी रुक जाती है। इधर उधर देख रही है, कहीं दूर उसे दिख रहा है एक जगह है, इतने पिच डार्क अंधेरे में, जो सरफेस है नीचे जमीन, वहां पे रेड कलर का कुछ डॉट हुआ, फिर आगे डॉट हुआ, फिर आगे डॉट हुआ, फिर आगे आगे पास आता जा रहा है। तो ये देख रही है कि पास में आते 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 वो पैर के निशान है, लाल कलर के, जो पैर कंकु नहीं होते, कंकु के अंदर पैर करके हम छापते हैं, वैसा पैरों के निशान उसके पास आते जा रहे हैं। और वो भागे भागे आया जा रहा है, और जैसे भगते हुए आ रहा है, साथ में आवाज भी आ रही है, ऐसी आवाजें आ रही है। वो बिल्कुल उसके पास आती है, ये एकदम घबराती है, पीछे मुड़ती है तो कुछ टकराता है उससे, जैसे कोई गेट सा हो, दरवाजा सा। ये जोर से गेट से टकरा के एकदम से नीचे गिरती है। वो आवाज एकदम पास आ चुकी होती है, भागते हुए इसके बगल में आ चुकी होती है, कि तभी ये कुछ करके हिम्मत जुटा के खड़ी होती है और फटाफट से कुछ भी करके गेट की कुंडी खोल के बाहर आती है और जोर से गेट बंद करती है। लंबी सांस लेती है, अगल बगल देखती है, तो वो रियलाइज करती है कि वो अपने खुद के कमरे से बाहर आई है। इसकी आंखों से आंसू आने लग जाता है जैसे ये चीज उसको रियलाइज होती है। उसे समझ नहीं आता कि मैं किस जगह फंस गई हूँ। ये पीछे मुड़ती है बाहर जाने के लिए, घर से बाहर जाने के लिए, भागने के लिए। जैसे मुड़ती है तो देखती है कि पूरा घर जो है, पूरे घर जितना भी उसको विजिबल है उसके सामने, सब जगह खून के छींटे पड़े हुए हैं। पूरे ऊपर भी, नीचे भी, साइड भी, नीचे ऊपर, सब जगह खून के छींटे हैं बस, सब जगह डॉट 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 डॉट, सब जगह बस खून के छींटे पड़े हुए हैं। और वियर्ड चीज़ ज़्यादा ये थी कि वहाँ पे उसका जो हॉल था, उसकी सूरत वैसी नहीं थी। हॉल की सूरत बदल चुकी थी, ऐसा जैसे ये घर किसी और का हो। एक फ्रेम टंगी हुई थी, दूर से उसे दिख नहीं रही थी, कोई फैमिली फोटो थी। नज़दीक जाती है उस फैमिली फोटो के, देखती है कि एक फैमिली है पूरी, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग हैं। वो जो बहन होती है लड़की उस फैमिली फोटो में, ध्यान से देखती है, उसे लगता है कि ये शक्ल तो कहीं देखी हुई है। कि इतने में ही इसे अंदर राधिका के रूम से आवाज़ आने लग जाती है, राधिका के जोर जोर से चिल्लाने की, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज मुझे छोड़ दो। ये इंस्टेंटली भागते हुए पहले घर से बाहर नहीं जाती, थोड़ा सा राइट भाग के चेक करती है कि क्या हुआ क्या। ये अंदर देखती है तो देखती है कि वो जो कमरा है उसके पंखे पे फंदा लटका हुआ है और दो मर्द और एक लेडी मिलके जबरदस्ती राधिका को एक पंखे पे लटकाया जा रहा है। ये वहीं फ्रीज हो जाती है, इसके हाथ पैर कांपने लग जाता है। बस ये मंजर वो होते हुए देख रही है, ना वो कुछ बोल पा रही है ना रोक पा रही है। डर भी लग रहा है इसे समझ नहीं आता इसे रोकूं किस तरह से, बस ये देखे जा रही है। और उसके देखते ही देखते वो दोनों मर्द और एक लेडी राधिका को वहीं लटका देते हैं। उसी के सामने राधिका तड़पती रहती है, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। उसके मुंह पे पट्टा बांध देता है और ये दोनों मर्द और ये लेडी जो है फटाफट से कुछ करके वहां से उसके आगे से भागते हुए जाते हैं, इसे इग्नोर करके। बड़ा अजीब लगता है, समझ नहीं आता कि ये एकदम से होश में आती है, देखती है कि अंदर कोई नहीं लटक रहा है, पंखे पे कोई नहीं है। इसने बस सोच लिया कि अब मुझे कहीं ध्यान नहीं भटकाना, मुझे बस घर के बाहर जाना है। ये बाहर जा ही रही होती है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है घर की लाइट चली गई। अब बस इसे समझ आ गया कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है कि फटाफट से भागती है, कुछ भी फोन वोन कुछ नहीं लेना है, फटाफट से मेन गेट का रास्ता तो पता ही होता है। अंधेरे में गेट कुंडी खोलने ट्राई करती है, कुंडी खुल ही नहीं रही, कुंडी खुल ही नहीं रही। पूरी कोशिश करती है जैसे किसी ने जकड़ के रखी हो आ गई साइड से। तभी पीछे से एक लाइट होती है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बालकनी का पर्दा खोल दिया हो और जो हल्की चांद की रोशनी है वो आ रही है। ये रोते रोते एकदम से पीछे मुड़ती है तो देखती है कि राधिका पिंक कलर के एक सूट में फटा हुआ है पूरा, जिसमें इसने देखा था राधिका को लटके हुए, वो सामने सोफे पे बैठी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे क्लियरली देख पा रही है, इतनी रोशनी है उसके ऊपर ही आ रही है कि वो क्लियरली राधिका को वहाँ देख पा रही है। राधिका बैठी हुई है, दोनों टांगों को ऐसे फैला के सोफे पे राजाशाही की तरह एकदम। और सबसे डरावना पार्ट ये है, माय गॉड, राधिका एक हाथ उसने अपनी जांघ पे डाल रखा है और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे कुछ घुमा रही है। मनीषा की नज़र एकदम से पड़ती है कि कौन है, घुमा क्या रही है। इसकी नज़र एक जगह सेटल होती है तो देखती है कि वो जो घुमा रही है जिस चीज़ से, वो बाल है। और जिस चीज़ को गोल आकार की जिस चीज़ को घुमा रही है वो और कुछ नहीं, वो एक सर है। और वो सर और किसी का नहीं, मनीषा का है। मनीषा अपने ही कटे हुए सर को देख के जोर से चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो राधिका, मुझे प्लीज जाने दो। रो देती है, बिलक बिलक के रोती है, वहीं बैठ जाती है कि तभी राधिका जोर से बोलती है, इतना मार बारी क्यों एक खाने तक बहना। अब मनीषा को जो है उसकी काफ़ी सारी फ्रेंड्स बंगाली थी, तो
तो थोड़ी बहुत बंगाली आती थी। उसने ये ट्रांसलेशन जो है वो समझ लिया। बंगाली में बेसिकली राधिका जो बैठी थी सामने घुमाते हुए कह रही थी, वो कह रही थी कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। मनीषा की पूरी उम्मीद टूट चुकी थी कि तभी वो आंसू भरी आंखों से डर के मारे उसके सामने देखती है, कुछ बोलने ही जाती है कि तभी वो घूमता हुआ सर फेंक के मारती है। इसके मुंह पे जोर से पड़ता है, इसको बहुत जोर की लगती है। उठ के डर के मारे बस भागने लग जाती है, कुंडी खोलती है और गेट खुल जाता है। मेन गेट खोल के ये बाहर भागती है, बाहर भागे ही जाती है। ऐसे क्लियरली आवाज़ आ रही है कि मेन गेट के अंदर से ये भाग रही है, नीचे की और थर्ड फ्लोर पे जा रही है और अंदर से आवाज़ें आ रही है कुछ ना कुछ टूटने की, कुछ गिरने की। कुछ ना कुछ टूट रहा है, कुछ ट्रेन टूट रही है, कुछ भी टूट रहा है, घर की चीज़ें टूट रही है। और गेट जो है जो वो खोल के आई विदाट में, वो तो जोर भागते 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 कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी के लिए, जान के लिए कोई इंसान भागता कैसे भागा, गिरते पड़ते लुढ़कते लुढ़कते भागती भागते भागती नीचे उतर जाती है, ग्राउंड फ्लोर पे आती है, भागते भागते जाती है। सामने फाइनली उसको वॉचमैन जगा हुआ मिलता है। सुबह 4:30-5 बज जाते हैं, वॉचमैन के पास जाती है, किसी इंसान को देख के फाइनली रो देती है और वहीं पिलक जाती है, गिर जाती है। वॉचमैन एकदम से आके पकड़ता है उसको, पानी वानी पिलाता है, बोलता है अरे क्या हुआ बोलते कुछ मुझे ले चलो, यहाँ से ले चलो। वॉचमैन एकदम से उसको पकड़ता है, डर के मारे उसकी हालत खराब हो रखी होती है। वो सवाल जवाब निकालता है, उसको उठाता है, वहां से बाहर निकालता है कुछ करके, बाहर सामने की साइड बैठने की जगह होती है, पानी वानी पिलाता है। आसपास के लोग 2-3 और आ जाते हैं जो आसपास रहते हैं, रात को जगते आते हैं, उसे कुछ करके शांत करते, कुछ भी करके थोड़ा नॉर्मल करता है, पानी वानी पिलाता है। बस वो एक ही चीज़ बोल रहे थे, मुझे मार दे। वो मार देती, ऊपर कौन रहती है। वॉचमैन कहता है अरे है क्या, अरे मुझे बताओगी, शांत हो जाओ पहले, बताओ मुझे। ये कहते कि ऊपर राधिका मुझे मार देगी, राधिका ने मुझे ये सब करा, राधिका ने, वो क्या है मुझे पता नहीं, उसने मार देगी मुझे जान से। वो पता नहीं आज गलत चीज़ें करती है, वो काला जादू करती होगी, वो पता नहीं। राधिका का नाम सुनते ही अचानक से वो नोटिस करती है कि वॉचमैन के शकल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। मनीषा पूछती क्या हुआ, अब बताओ, आपको कुछ पता है ना। वॉचमैन कहता कि रुक जाओ, अभी बताने की चीज़ नहीं है, पानी पियो, रेस्ट करो, तुम्हारे घर वालों को कॉल करो। कहते मेरा फ़ोन ऊपर है, तो कोई फ़ोन देता हूँ। वॉचमैन के फ़ोन से आस बाजू अगल बगल किसी के फ़ोन से वो फ़ोन करते, घर वालों को इन्फॉर्म करती है, बोलती है कि बहुत गलत हो गया। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, ये बताती नहीं है, बताते कि भाई बहुत प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, मुझे प्लीज़ कल के कल आ जाओ। तो घर वाले जिस भी शहर में होते हैं वहाँ से फटाफट सुबह की टिकट करवाते हैं, वो फटाफट भाग के आने लग जाता है। सुबह होती है, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लोग दिखते हैं, तब फाइनली वॉचमैन से पूछती है आपस से मनीषा। वॉचमैन बताता है, वॉचमैन जो है अपने घर पे ले जाते हैं, पास में उसका घर होता है जहाँ उसके बेटे बहू रहता है, वाइफ वगैरह, वहाँ पे ले जाते हैं, थोड़ा कंफर्ट फील करवाता है। अभी तक वो ट्रॉमा से बाहर नहीं आई होती और वॉचमैन जो है वो उसे बताता है कि राधिका जो है वो उस फ्लैट में रहती ही नहीं है, इवन पूरे 4th फ्लोर पे कोई नहीं रहता है। तुम जिससे मिली थी वो राधिका की आत्मा थी। वॉचमैन मनीषा की सारी बातें सुन के बताता है कि वो जिससे मिली थी, जिसके साथ वो एंटर करते ही जिसने इंटरेक्ट किया था, वो राधिका की आत्मा थी। बैक स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि पूरा 4th फ्लोर इसलिए खाली है क्योंकि 401 में और 402 में दोनों में ही एक फैमिली रहती थी, दोनों की एक फैमिली रहती थी अलग अलग। 401 की जो फैमिली थी वो राधिका की फैमिली थी पूरी, जो फ्रेम में टंगी हुई थी। एक बार की बात है, सब परिवार खुशहाल परिवार होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन अब वो राधिका बड़ी हो चुकी होती है, कॉलेज में जाने लायक। उससे अपनी फैमिली से, अपने घर से बहुत प्यार होता है सब कोई। एक बार वो लोग कहीं बाहर गए होते हैं और एक कार एक्सीडेंट में उसके पूरे परिवार की डेथ हो जाती है। बस राधिका कुछ करके आईसीयू में रह जाती है और वो बच जाती है। जब उसको होश आता है, उसको समझ आता है कि सब मर चुका है, तो वो सदमे में चली जाती है बहुत ज़्यादा। घर पे आती है, अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि कुछ करके मैं अपना नाम रोशन करूँ। कुछ टाइम बाद स्टेबल हो जाता है कोई ना कोई हर इंसान, संपत्ति छोड़ के गए होते हैं उसके मम्मी पापा जो भी है, तो वो सोचती है कि मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी और जहाँ से भी देखेंगे खुश रहेंगे, तो मैं पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। और स्कॉलर स्टूडेंट होती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब वो अकेले उस घर में रहती है, ठीक है, 402 में अकेले रहती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो अकेले रहने लग जाती है। 6 महीने बीत जाता है। अब वॉचमैन जो है वो बताता है कि 401 वाले जो अंकल थे, जिनकी पूरी फैमिली वहाँ पे थी, पहले तो कंसोल करते हैं उनको, बहुत बेटी का ध्यान रखते हैं उनका जो, लेकिन सडनली उनको मतलब एक बच्चा नहीं हो रहा होता, या उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही होती। तो वो कहते हैं कि मतलब ये मानने की बात है, उड़ती उड़ती ये चीज़ मिली है कि माना ऐसे जा रहा है, वहाँ पे मानते हैं लोग उस बिल्डिंग के कि वो किसी बाबा के पास गए होंगे और बाबा ने ये बताया कि ये जो घर है आपका वो सही दिशा में नहीं है, वास्तु खराब है इसका, व्हाटएवर जो भी है। तो या तो ऐसा करो कि सामने वाला घर ले लो जो घर है, या तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो। तो अब इनके भी काफी लगाव जुड़ा हुआ था इस घर से, तो इनको छोड़ना नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि हाँ दोनों घर ज्वाइन कर लेते हैं, पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं सी। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो ये एक बार नॉर्मली बात करने गए
राधिका से बात करने गए कि बेटा ऐसा ऐसा है, आपके लिए पीजी वगैरह कुछ देख लेते हो, बट वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दी। मेरे परिवार की पूरी मेमोरी है यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे कैसे खाली करूंगी। उसका लगाव था, उस घर से उसकी यादें जुड़ी थी, मम्मी पापा की, भाई की, पूरा परिवार वहाँ पे रहता था, तो नहीं छोड़ेगी ऑब्वियसली। और अब वो रिस्पॉन्सिबल भी बन गई धीरे धीरे उस घर में रहने तक, तो और कुछ नहीं उसको चला था। तो वो कहते सामने वाले परिवार ने काफी फोर्स भी किया कि ठीक है आपके लिए अब बेटर घर ढूंढ देंगे, ये वो हमारे लिए थोड़ा बेटर है वो, तो नहीं मानी वो, नहीं मानी। एक दिन सबका ऐसा मानना है कि सडनली ये जो परिवार है 401 वाला, इनने रात को प्लान किया, अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा में इतने अंधे हो गए कि एक बंदे को और इनने कहीं से बुलाया, मे भी चाचा वाचा कुछ होंगे, और उसके साथ मिलके आंटी अंकल और चाचा ने रात को ही इसे मारा और पंखे पे लटका दिया। और पंखे पे जो लटकाया था वो जो चीज थी, वही चीज मनीषा ने अपनी आंखों से देखी थी, क्योंकि राधिका उसे दिखाना चाह रही थी। और राधिका बस ये बताना चाह रही थी कि मैं इस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी, किसी ने सोचा भी अगर इस घर में रहने का तो मैं उसका यही हाल करूंगी। वो मारती नहीं मे बी मनीषा को, बट वो मंजर दिखाना चाह रही थी कि कितना गलत हो जाएगा अगर तुम सोचोगे भी इस घर में रहने का। मनीषा को जब ये बात पता चली, मनीषा सदमे में चली गई। ऑब्वियसली अब उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन मनीषा ने सवाल पूछा कि तो फिर राधिका के सामने जो रहते थे वो फैमिली, वो फिर शिफ्ट क्यों नहीं है वहाँ पे, वो कहाँ पे गए वो लोग। अब यही कैच था, क्योंकि वॉचमैन को भी नहीं पता वो कहाँ गए। वॉचमैन ने खुद ने यही कहा कि नहीं पता, बस ये मानते हैं कि रात को उसे वहां लटका के वो फैमिली खुद भी गायब हो गई। अब वो कैसे कहाँ गायब हुई है किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि 402 वाली जो फैमिली है उनकी आत्मा ने 401 वाली फैमिली को खत्म कर दिया, मे बी अंदर, वी डोंट नो, या फिर वो रातों रात कहीं बाहर भाग गए, किसी को कुछ नहीं पता है। बस दोनों फैमिली यहाँ पे खाली हो गई और चौथे माले को वहीं से सीज कर दिया, कोई नहीं जाता, बस सस्ते में फ्लैट मिल गया तो ये यहाँ पे चली गई थी। वॉचमैन अगर पहले मिलता मनीषा को तो शायद वो बताता भी इस बारे में कि ना जाए, बट वॉचमैन तब सो रहा था जब मनीषा ने एंटर किया था। और लेटर ऑन उसके बाद में उस घर को किसी ने खरीद लिया था, मतलब ऐसे ही रेंट पे देने के लिए। बट जब उनको भी ये चीज़ पता चली थी बहुत बाद में, तो वो भी रहने तो नहीं गए ऑब्वियसली, तो बस वो किसी को ढूंढ रहे थे बेचने के लिए कि रेंट पे ले या कोई बेच दे किसी को। तो तब मनीषा उनको मिल गई, जो सस्ते में लेने को रेडी हो गई। ऐसे जो लोग पढ़ने वढ़ने के लिए जाते हैं पीजी वगैरह में, उनको तो सस्ते में चाहिए होता है फ्लैट्स, तो इसलिए मान भी गई वो। अब ये होता है, उसके मम्मी पापा आते हैं मनीषा के, उसको शांत करते हैं, उसको सही होने में ही 2 दिन लग जाते हैं, बीमार हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसका ध्यान रखते हैं घर पे। रिश्तेदार भी रहते हैं उसी शहर में, तो वो वहीं पे चले जाते हैं उसके मम्मी पापा के साथ में मनीषा, और वहीं पे रहते हैं कुछ दिन, 2-3 दिन, उसको सही करते हैं, खिलाते पिलाते हैं उसको। रात में जग के वही सपने आते हैं, उसको सही करते हैं कुछ भी करके, उसका ट्रॉमा बेसिकली हील करने की कोशिश करते उसके मम्मी पापा। और जब सही चीज़ें उसके मम्मी पापा को पता चलती है तो वो भी बड़े अपसेट हो जाते हैं। बाबा उबा को दिखवाते हैं, थोड़ा नॉर्मल करवाते हैं, पंडित जी को दिखवा के, ठीक है। एक दिन सडनली उसको क्या होता है, एक रात को वो जगती है, उसकी आँख खुलती है, बस रैंडमली वो उठती है, गेट खोलती है बाहर का चुपके से ताकि कोई उठे ना, और नंगे पाँव बस भागते भागते, वो जो बिल्डिंग थी जो जहाँ पे उसके साथ ही सब हुआ वो 10 मिनट दूरी होती है, भागते भागते 10 मिनट दूर वो पहुँच जाती है। बिल्डिंग की साइड पे जाके जहाँ से उसके घर की खिड़की दिखती है वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ से राधिका के घर की खिड़की दिखती है। वो ऊपर देखती है तो खिड़की की जालियों में से, दोनों जालियों को हाथों में लिए हुए, बाहर राधिका ने यूं मुंडे निकाली होती है, और वो बस बड़ी बड़ी आंखों से एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ मनीषा को देख रही होती है। मनीषा ये देख के पता नहीं उसको डर नहीं लगता इस बार, और वो खुश होके वापस अपने घर भाग जाती है। बस ये थी स्टोरी, मनीषा की रियल लाइफ स्टोरी। कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आई होप आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।